ये देखना, ये जो बंदा है ना, वो बैठा ब्लू कलर के उसमें बनियान में। भाई बंदा इतना शर्माता है ये, जिसकी कोई हद नहीं। ये मेरा हॉस्टल का ही है और पीछे मेरा हॉस्टल है जहाँ पर ये दो बंदे बैठे हैं। हॉस्टल का नाम है यूथ हॉस्टल। मतलब बंदा बहुत बढ़िया है, और मतलब यही है कि ये भी परेशान हो चुका है लाइफ से, क्योंकि वही वाली बात है, तुम ऐसा सोचते हो कि भाई सही हो जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ अचीव कर लो या फिर सक्सेस कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है भाई लाइफ में। तो बस यही है कि सारी चीज़ें साथ चलती हैं लाइफ में, मैंने तो ये देखा है। और रही बात, एक मोमेंट आती है कि तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट बहुत सारे, मतलब तुमको हर चीज़ में ट्रिगर, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी सारी वजह होती हैं कि भाई तुमको, मतलब यह है कि तुम ट्रिगर हो रहे हो बहुत ज़्यादा। तो वही है कि अपने पास हज़ारों वजह हैं ट्रिगर होने की। और बस यही है कि भाई थोड़ा सा चुतियापा भी कर लेना चाहिए। अपनों को भले ही आता नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। तो बाकी लोकेशन अच्छी है, सिटी अच्छी है पोखरा, और नेपाल भी अच्छा ही है। ठीक है ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भाई मनाली वगैरह अगर तुम जाओगे, तो वहाँ पर जो है क्या नाम है, पहाड़ों में एक शहर है छोटा सा, या फिर टाउन बोल लो। लेकिन भाई ये जो पूरा देश है ना, ये पूरा पहाड़ों के बीच में ही है। तो यहाँ की एक अलग वाइब है, हिमालय की एक अलग वाइब है। और बस यही है कि जगह बहुत बढ़िया है। आओ तो फुल एंजॉय करके जाना। अगर यहाँ पर आओ तो सब जगह होकर जाना। और सबसे अच्छी बात पोखरा में मेरे को ये लगी कि यहाँ के जो बंदे हैं वो काफ़ी मतलब फेमिलियर हैं। मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि भाई तुम अपने ही कंट्री में हो। और ये बात ही कहने की है, सिर्फ करेंसी जो है थोड़ी सी यहाँ पर तुम्हारी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर तुम यहाँ पे 10,000 लेके आओगे तो प्लस 16,000 तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन इतना ही यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है। अभी जैसे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो पिज़्ज़ा ये समझ लीजिए 600 का पिज़्ज़ा है। और लिटरली अगर यही हम ऑर्डर करते हैं अपने इंडिया में, तो वो अंडर 300 का आ जाता है। बाकी टेस्ट तो भी करा नहीं, अभी वो बन ही रहा है। तो देखते हैं वो आएगा जब कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं। और बाकी पोखरा के अंदर और पोखरा के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, तुम कर सकते हो। मतलब बंजी जंपिंग कर सकते हो, एंड ऑफ रोडिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। मतलब जितने भी टोटल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं ना, वो सब कर सकते हो। और रही बात कि आपको पता कैसे चलेगी, तो पता आप ऐसे चलेगी, अगर सपोज़ करो आप जो भी हॉस्टल बुक करते हो। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपको हॉस्टल बुक करना है तो आप booking.com से भी कर सकते हो। एंड जब आप उस हॉस्टल में स्टे करोगे, तो वहाँ पर ही आपको पता लग जाएगा कि मतलब आपको आगे क्या करना है। क्योंकि उनके पास पूरा एक, जिसको बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो होता है कि भाई आगे हमको अब क्या करना है। वो आपको लोकेशन भी बता देंगे और आपको मैपिंग भी समझा देंगे कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। ये पिज़्ज़ा है। और कैलकुलेशन लगाने वाली बात आती है, पोखरा में तुम एक्टिविटी सब कर सकते हो। जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग वगैरह सब कर सकते हो। लेकिन बात आती है यहाँ पे बजट की। क्योंकि भाई अगर जैसे हमें देखा जाए कि यहाँ पर ऋषिकेश वगैरह में या फिर देहरादून में कहीं पर भी तुम बंजी जंपिंग कितना कर सकते हो, 1000 की, 1500 की। लेकिन भाई वहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आते हैं फॉरेनर। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से वगैरह वगैरह कॉन्टिनेंट से। तो वहाँ पर पैसे ज़्यादा माँगते हैं उनसे वो, मतलब $1000, $100। और भाई ज़ाहिर-सी बात है, वो उनका फुद्दू काट सकते हैं, लेकिन अपना नहीं काट सकते। क्योंकि अपन तो ऐसे हैं कि अगर ज़ोमैटो से एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं कि भाई कोई कूपन लगा दें 50% ऑफ का या 60% ऑफ का। तो दैट्स व्हाई मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं करी थी, बस बोटिंग ही करी थी। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको डिसीज़न लेना है कि भाई तुमको यहाँ पे 5500 का ट्रैकिंग करना है, या फिर 3500 की तुमको बंजी जंपिंग करनी है। और राफ्टिंग के मैं तुमको बता दूँ, वहाँ पे 6500 हैं, वो भी INR, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है ना भाई, ऋषिकेश में 1500 की राफ्टिंग हो जाती है, जहाँ तक मेरे को पता है। और तो बस यही बात की वजह से मैं गया नहीं था कहीं पर भी। ब्रांड है, मतलब मेड इन USA है, पेपर सॉस है। कभी ट्राई नहीं करा क्योंकि इधर ही मिलता है। तो ट्राई करते हैं कैसी है कैसी नहीं। ओ भाई क्या था ये क्या था? बहुत बेकार है ये तो, तीखा नहीं है। वो सुना है, हिंदी में उसको सिरका बोलते हैं, सिरका। नहीं सुना? इंग्लिश में पता होगा आपको। मैं आपको भाई, इंडिया में अगर आपने सिरका खाया होगा, गाँवों वगैरह में मिल जाता है। आप नॉर्मली विलेज पर जाओगे कहीं पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उसी जैसा टेस्ट है। और मैंने शायद क्वांटिटी में ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसा है कैसा नहीं। बाकी टेस्ट, मतलब मैं नहीं खाता सिरका, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है। अगर आप
टेस्ट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। एक बात और, अगर आप नेपाल ट्रैवल कर रहे हो तो सोलो ट्रैवल मत करना। जो मैंने एक्सपीरियंस करा है 4 दिन में, ऐसा नहीं है कि डर लगता है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना तो आप अकेले मत करो। क्योंकि और आप जैसे नेपाल में जो एंट्री हो सकती है कि आप बाय रोड बाय बाइक से आ सकते हो, मोटरसाइकिल से आ सकते हो। तो आप बाइक से आओ, 2 बंदे आओ, और जो भी आपको लोकेशन अच्छी लग रही है उसके मज़े लो। क्योंकि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए बस नहीं रोकेगा, ऐसा ही ट्रेन से है। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर मैं नहीं देख पाया, सिर्फ बस के अंदर से देखी थी, तो वहाँ पर रुकना था मेरे को। तो ये एक्सपीरियंस है कि सोलो ट्रैवल मत करो। और एक बात और, कि आपको ऐसा लगेगा कि 400 रुपये में सोनाली बॉर्डर तक पहुँच जाओ, या फिर 1000 रुपये में सोनाली बॉर्डर तक पहुँच जाओ। देखो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है, और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि 1000 रुपये में हम चले जाएंगे, ठीक है ना, और 1000 में वापस आ जाएंगे, तो मतलब ये है कि अगर आप जैसे सपोज़ करो ट्रांसपोर्टेशन को 2 या 3000 देते हो, ठीक है ना, आपने 2000 या 3000 ट्रांसपोर्टेशन को दिए, लेकिन उसके बाद में फिर आपको अपने ऊपर भी इतना ही खर्चा करना चाहिए। वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आओगे उसके बाद में आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। आप यकीन मानना, करने को इतना कुछ है कि मेरे से 4 दिन में नहीं हो पाया, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। और जब बंदा अकेला होता है तो प्लानिंग में लेट होता है थोड़ा, तो ठीक है, किसी बंदे को साथ में लेकर आना। कैसी बात कर रहे हो। पोखरा का एक एक्सपीरियंस और ले लो भाई। मैं यहाँ पर 6 तारीख को आया था, 7 या 6 तारीख को। जब से लेकर अभी तक मैंने जो भी चीज़ ली है वो मैंने पूरी फिनिश नहीं करी है। क्योंकि अभी एक बात बताओ, ये इतना बड़ा पिज़्ज़ा है, अकेला बंदा नहीं खा सकता। तो बस यही है कि जो भी ऑर्डर करते हो छोटा करना, मीडियम साइज़, लार्ज ऑर्डर मत करना। अगर अवेलेबल नहीं है उधर तो भाई उधर से मतलब चले जाना, कोई दूसरा ट्राई कर लेना, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि आप 500 पे कर रहे हो और आप पूरी चीज़ ना खा पाओ तो बेकार है, वो भी नहीं खा पाएंगे, वो भी फेंक ही देंगे डस्टबिन में। और इधर का जो नेशनल आइटम है वो दाल भात है। दाल भात मेरे को पता नहीं था क्या होता है, लेकिन हमारे इंडिया में उसको दाल चावल ही बोलते हैं, तो वही दाल भात है। ये दाल भात हो गया। और टेस्ट में ये समझ लो सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इनके मसाला वगैरह थोड़े से अलग होते हैं। जो भी ऑर्डर करो तो थोड़ा सा रिसर्च करके ऑर्डर करना, क्योंकि लाइक यहाँ पर नो डाउट मैं मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ, या फिर मैं नेपाल के फूड को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अपने इंडिया का फूड अब भी मच बेटर है, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अगेंस्ट हूँ इस फूड के, बाकी अपने इंडिया फूड का जवाब ही नहीं है। तो भाई टू बी ऑनेस्ट सुनो, अब तुम देखो, अपने को तो वीडियोग्राफी वगैरह इतनी आती नहीं, ठीक है ना, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ट्राई करने में तुमको तुम्हारी कमियां पता लगती हैं। और रही बात इसकी, ये कौन सा नाम क्या है इसका रेस्टोरेंट का, गॉडफादर पिज़्ज़ेरिया, ठीक है ना। इधर इस रोड पर तुमको हालन चौक से काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरे रोड पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट एंड होटल्स मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली आओ पोखरा में, बस तुमको ऑन रोड ही उतार देती है, ठीक है ना। तो वो रोड सीधा जा रहा है हालन चौक से, वहाँ पर डायरेक्ट आओ, और वहाँ से किसी भी हॉस्टल में रह सकते हो, बाय ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो booking.com से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अकेला बंदा 4-5 दिन में ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि करने को बहुत कुछ है। क्या क्या कर लोगे तुम 3-4 दिन में, तुम 4 एक्टिविटीज़ कर लोगे 4 दिन में, ठीक है ना। फिर भी तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो तुम सोचोगे कि अगर मैं इतनी दूर गया था तो मेरे को कर लेनी चाहिए थी। और अगर 2 बंदे होते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि भाई सपोज़ करो कि 4 एक्टिविटीज़ तुम्हारे पार्टनर ने कर ली और 3 तुमने कर ली, तो एटलीस्ट तुम उस मोमेंट पर रहोगे उसके साथ, तो तुम उसको फील कर सकते हो, मोमेंट को, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोलो में तुम इतनी दूर फैमिली से अकेला आ भी नहीं सकते कि भाई 25 दिन का स्टे करना है या 20 दिन का, तो अपने साथ में एक बंदा लेकर आओ
और हो सकता है तो बाय बाइक आ जाओ भाई, चाहे स्प्लेंडर क्यों ना ले आओ, स्प्लेंडर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 20-20 25-25 किलोमीटर या 50-100 जो भी तुमको चलाना है अपने हिसाब से चलाओ, और लेकर आओ जहाँ भी तुमको अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पर हम रुक कर एक्सप्लोर करना है, वहाँ पर रोक दो। बस यही था, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और